अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बे लकल हम कमा यंबगी ले जलाल वजह का व अजीम सुल्तान का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वर्कऊ मअर राकिईन। हज़रात, आल पाकिस्तान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, अहले तौहीद और अहले सुन्नत का ये अजीम इज्तिमा है, जिसमें एक ही बात है कि हम इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निफाज चाहते हैं। वो तब भी होगा अगर हम सारे अहले हदीस जमा हो जाएं। हजरत अल्लामा ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर अहले हदीस मरने का अज़म कर ले तो कायनात की कोई भी ताकत निफाज़े इस्लाम से हमें नहीं रोक सकती है। आएगा, जरूर आएगा, इस्लाम आएगा अगर हम एक नज़म में जमा हो जाएं, एक नज़म के तहत इकट्ठे हो जाएं। और वो नज़म है मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का, जिसके बानी हमारी जमात के सरखैल सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह थे। मौला अमीर इब्राहिम सियालकोटी थे। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। सरगोदा की तारीख गवाह है कि यही वो नज़म था और यही वो जमात थी। एक मर्तबा हमारे भाई, हमारे दोस्तों का मदरसा हमारी मस्जिद के बिल्कुल करीब एक गली है, इधर वो रहते हैं, इधर हम रहते, मैंने देखा हुआ है और वहां मैंने 2 साल गुजारे हैं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब फैसलाबादी, जो असल में तांदलियावाला के रहने वाले थे, जमात के बहुत बड़े मुनाजर थे। और उस सरगोदा शहर में उस जमात ने 18 सवाली एक इश्तिहार शाया किया और उसका जवाब कोई जमात भी देने की ताकत नहीं रखती थी सिवाय मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के। जमात वालों ने, सरगोदा के साथियों ने फोन किया। बतले हुर्रियत मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को कि हमारे शहर की, हमारे जिले की ये फिजा है, जब तुम इकट्ठे थे, जब तुम्हारा नज़म एक था, जब तुम अकाबर की इज्जत करते थे, जब तुम माज अल्लाह के दीन के लिए, रब की तौहीद के लिए लड़ते थे, तो हमारा हाल ये था कि मौलाना फैसलाबादी का खिताब उस दिन रावलपिंडी में था और उनके साथी मौलाना इब्राहिम खादिम रहमतुल्लाह अलैह, जो कि फैसलाबाद के एक गांव के फर्द थे, जमात के अजीम जर्नैल भी थे, वो शायर भी थे और मुजाहिद भी थे, वो उनके साथ थे। मौलाना सैयद दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने, मौलाना हाफिज इस्माइल ज़बी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जमात की एक बहुत बड़ी तारीख है। अगर एक एक का नाम शुमार किया जाए तो बड़े वक्त की जरूरत है। अमीरे जमात ने, ये था नज़्मे जमात, अमीरे जमात ने मौलाना इस्माइल हाफिज इस्माइल ज़बी रहमतुल्लाह अलैह को फोन किया, क्या आप अपना प्रोग्राम और ये सारा वाकया मुझे शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जबान से सुनाया कि मौलाना ने फोन किया हाफिज इस्माइल ज़बी रहमतुल्लाह अलैह को कि अपना जलसा मुलतवी करके रावलपिंडी का आप भी अपने अहबाब के समेत आप तशरीफ ले आए सरगोदा में। हमारे दोस्तों ने आज हमें बुलाया है और हमने उन दोस्तों के सवालात का जवाब देना है
और मेरी यह दनिस्त है कि मौलाना मोहम्मद सिद्दीक के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने अपना जलसा मुलतवी किया। मौलाना ने फरमाया कि जब मैं ट्रेन से उतरा तो वहां हजारों की अफराद तादाद में मरकजी जमीयत अहलहदीस के दीवाने और परवाने जमा थे। उस वक्त जमात एक थी। अब तो जिसको थोड़ा सा बोलना आता है वो अपनी जमात अलग खड़ी कर लेता है। जिसके पास 4 पैसे आ जाते हैं वो कहता हूं मैं जमात बन गया। जमात इस मुल्क में एक ही जमात है जो मुअस्सर है और वो मरकजी जमीयत अहलहदीस पाकिस्तान है, जिसके कायद मिल्लत सल्फिया हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब है। आइए, इख्तिसार से मुझे इशारा हो गया है। मौलाना कहते हैं मैं जब स्टेज पे गया, ईशा की नमाज अदा की, हजरत सैयद मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह खुद स्टेज पे, और वहां बड़ी शोर शराबा बड़ा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मौलाना ने पता क्या कहा? मौलाना फरमाने लगे कि आज किसी एहलकार ने, आप तो जिसको चाहते उठा के ले जाते हैं ना, पूछते ही कोई नहीं, आज किसी एहलकार ने मेरे रजाकार और कारकुन को छठी भी लगा दी तो मैं सरगोदे की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये था नज़्म जमात, ये थे लोग। और नमाज पूरी हमें जमात का नज़्म सिखलाती है। इमाम के पीछे नमाज ये सिखलाती है कि आप अपने इमाम और अपने अमीर की अताअत करें, फर्दम फर्मा बरदारी करें। इंशाअल्लाह आप दुनिया की बुलंदियों को भी छू जाएंगे और आखिरत की बुलंदियों को भी छू जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि जिस नज़म के साथ हम चल रहे हैं, इस नज़म के साथ वबस्ता रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता। कारवाने दावते कुरानो हदीस मरकज़े जमइयत अहले हदीस पाकिस्तान।